हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, आज दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, लेकिन उसके पहले हम दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कल वाला रिवाइज हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी चीज़ों को। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, केवल 1 मंथ का ही टाइम है। 1 मंथ में जितना ऑर्गेनिक हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे, हो सकता है पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, लेकिन आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उतना पढ़ा देंगे जितना आपके एग्जाम में आता है। 1 शॉट का वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करें चिल के साथ, पार्टी के साथ, मस्ती के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, इसलिए ताज़ा क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ठीक है, देखो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने आपसे क्या बोला था, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज करना हो तो आप एक काम किया करिए। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के और -M के। हालांकि हमने -M अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको इतना बता दिया था, आपको इतना बता दिया था कि जितना -I का आर्डर होता है वो सभी के सभी -M शो करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के। जितना ज़्यादा -I -M होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, आया समझ में, उतना ज़्यादा होगा। आप कैसे करोगे, डिस्टेंस से डिस्टेंस नंबर पावर। मेरा करने का तरीका यही होगा, जब तक जीओसी चलेगा मैं इसी प्रोसीजर से करूँगा, इसी प्रोसेस से करूँगा। ठीक है, प्रोसेस हमारा चेंज नहीं होगा, ना आपका चेंज होना चाहिए। आसान प्रोसेस है, आराम से करिए। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिस्टेंस के पास जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, नंबर के पास जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, पावर के पास जाएंगे। डिस्टेंस नंबर पावर। देखो अब यहाँ पे हम क्या, अगर यहाँ पे हम देखें तो COH 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 COOH सभी में कॉमन है, सभी में क्या है, कॉमन है, इसलिए हम इससे तो करने से रहे। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस की, अगर सबका नेचर की बात करें, नेचर क्या क्या है, यहाँ पे NO2 है, ये क्या लगाता है, -I, स्ट्रांगली -I लगाता है, स्ट्रांगली -I लगाता है। ये Cl क्या लगाता है, ये भी -I लगाता है। ये Cl क्या लगाता है, ये भी -I लगाता है। NF3+ क्या लगाता है, ये -I लगाता है। ये तो सबसे स्ट्रांगली -I लगाता है, NF3+। ठीक है, NF3+ सबसे स्ट्रांग -I लगाता है। अब देखो, अब सबसे पहले डिस्टेंस की बात करेंगे। नेचर तो हमने सबका नोटिस कर लिया, क्या कौन लगा रहा है। देखो डिस्टेंस की बात करने जाओगे, अगर इसमें देखो तो 1 2 ये सेकंड कार्बन पे है क्लोरीन, ये थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, और ये भी थर्ड कार्बन पे है, ये भी थर्ड कार्बन पे है। यानी हम अगर हम पहला दूसरा कंपेयर कर लें तो तीसरा चौथा ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा। देखो ना कि पहले दूसरे में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि पहले दूसरे में डिस्टेंस ये लोग काफ़ी करीब है, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, अब देखो ये -I लगा रहा है, ये भी -I लगा रहा है, लेकिन NF3+ सबसे तगड़ा -I लगाता है, सबसे तगड़ा -I लगाता है, सबसे तगड़ा -I लगाता है। लेकिन देखो ये दूर है ना, ये थर्ड कार्बन पे है, ये थर्ड कार्बन पे है, इसलिए इसका इफेक्ट उतना नहीं लग पाएगा जितना इस Cl का लगेगा। क्यों, क्योंकि ये Cl क्या है, पास में है। स्ट्रांग वीक से मतलब नहीं है, डिस्टेंस से मतलब है। क्या पहले है, डिस्टेंस नंबर पावर। कहाँ है डिस्टेंस, जो जितना नज़दीक होगा वो अपना इफेक्ट उतना जल्दी क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, उतना जल्दी उसको क्या कर फील करा पाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ये देखो ये Cl नज़दीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, और ये NF3+ दूर है, इसका ये भले स्ट्रांग है लेकिन इसका इफेक्ट उतना अच्छा खासा नहीं होगा। किसके कंपेरिजन में, पहले वाले के कंपेरिजन में। ठीक है, आया समझ में। तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, कौन ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट वाला मोर एसिडिक हो जाएगा। किसके कंपेरिजन में, सेकेंड वाले के। क्यों ऐसा हुआ क्योंकि Cl क्या था, पास में था, NF3 क्या था, दूर में था, लेकिन NF3 स्ट्रांग +I लगा रहा था, उसके बावजूद भी इसका कम हो गया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस से दूर है। हमने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही वीक होता जाएगा। समझ में आया। तो ऑर्गेनिक का यही प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर आपका ऑर्गेनिक पार्ट कवर हो गया तो यकीन मानिए जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, सबसे ज़्यादा A, फिर भैया क्या हो जाएगा
बी वाला हो जाएगा। अब देखो, अब सी डी में कंपेरिजन करो, सी डी में देखो ये भी थर्ड कार्बन पे है और ये भी थर्ड कार्बन पे है, ये भी थर्ड कार्बन पे, ये भी थर्ड कार्बन पे। अब क्या करोगे, ठीक है, अब देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये भी थर्ड कार्बन पे, ये भी थर्ड कार्बन पे, डिस्टेंस सेम है। नंबर के पास जाओ, नंबर यहाँ भी एक NO2 है, यहाँ पे एक Cl है, नंबर भी सेम है, नंबर भी सेम है। अब कहाँ जाओगे, अब जाओगे पावर के पास, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसी की बात मानी जाएगी। तो NO2 का -I स्ट्रांग होता है Cl के कंपेरिजन में, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, कौन सा C वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, C वाला, और फिर कौन हो जाएगा, D वाला। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी आपकी मेमोरी को खोल के रख देते हैं। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर केवल आपको आर्डर भी याद है -I का, आप फिर भी नहीं कर पाओगे अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर पढ़ाते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नोट कर लो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कोई भी डाउट होता है, देखो क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती है आपकी, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे जब सारा इफेक्ट पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ लें, थोड़ा सा एरोमेटिसिटी पढ़ लें, मेजमेरिक इफेक्ट पढ़ लें। ये सब पढ़ने के बाद ना भरपूर भरमार क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, इसलिए मुश्किल से ज़्यादा नहीं, इसका हम मुश्किल से 6-7 लेक्चर लेंगे। GOC का 7 लेक्चर होगा, 7 लेक्चर से ऊपर नहीं लेंगे, 7 लेक्चर से ऊपर लेक्चर नहीं होगा GOC का। ठीक है, उतने में हम सब कवर कर देंगे। तुम नोट करो, हो गया, सब कवर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से घबराना नहीं, ऑर्गेनिक हम पूरा करवा देंगे। ठीक है, आपका जहाँ भी आप पढ़ते हो उस नोट्स को रिवीजन करो, यहाँ से देख लो। ठीक है, कि देखो मेरा वीडियो कितना रहता है, मुश्किल से क्या होता है कि 40 मिनट का रहेगा या 38 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा मेरा वीडियो होता है नहीं। ठीक है, तो इसी में हमको सारा कॉन्सेप्ट दे देना है ताकि आपका काम हो जाए, इसी में सारा कॉन्सेप्ट दे देना ताकि आपका काम क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, क्योंकि डिटेल से तो पढ़ा नहीं रहा है, डिटेल से पढ़ाएंगे तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम में आ जाए, नीट एग्जाम में, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बाकी तो आप तो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। देखो ये क्वेश्चन और कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एक क्वेश्चन और कर लो, कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए, कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, तगड़ा। ठीक है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। रुको एक सेकंड, ले ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। को क्वेश्चन डॉट ला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डॉट ला रहे हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे NO2 है। तुम करोगे, ताकोगे नहीं। ठीक है, देखना नहीं है, करना है, देखना नहीं है, करना भी आप। ठीक है, करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। Cl, यहाँ भी Cl, करो। जितना क्वेश्चन करोगे, जितना प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे, आपके एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा मिलेगा। OH, बहुत लोग कहेंगे सर बुकवा दे दीजिए, ये बुकवा दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है भैया, क्वेश्चन करा तो रहा हूँ, नोट करो ना। ठीक है, बुक क्या लोगे, नहीं सर हमको चाहिए सर, हम रह नहीं पाएंगे बिना बुक के। ठीक है, मत रहो भैया, मत रहो, बिना बुक के मत रहो, जल्दी करो भाई साहब, टोपी भूल गया, जल्दी करो। करो, हो गया। अब हम करें, तुमसे हो गया। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वही क्वेश्चन है, हो गया। देखो कैसे करोगे, डिस्टेंस, नंबर पावर, बाकी आर्डर याद होना चाहिए -I इफेक्ट का। ठीक है, अब देखो OH सभी में कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। तो OH, ठीक है, OH तो कॉमन है, यहाँ भी OH कॉमन है, यहाँ भी OH कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इससे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोचो, देखो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 NO2 है, यहाँ पे 2 Cl है।
ठीक है। देखो ये वाला अगर हम देखें तो ये वाला थोड़ा ये 1 2 सेकंड कार्बन पे है। कहाँ पे है? सेकंड कार्बन पे। NO2 दूर है। यहाँ देखो ये तो इसके जस्ट बगल ही है, 1 पहले कार्बन पे है, यहाँ भी पहले कार्बन पे है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेकंड कार्बन पे। तो इसलिए हम इसका कंपेरिजन बाद में करते हैं, पहले इसका कर लें, इसका कर लें, क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है, पास पास में है। देखो NO2 क्या लगाता है? -I। Cl क्या लगाता है? -I। NO2 क्या लगाता है? -I। Cl क्या लगाता है? -I। सबको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब देखो NO2 यहाँ पे पहले दूसरा कंपेरिजन करने पहले NO2 जहाँ पे है वहीं पे Cl भी है, ठीक है। NO2 जहाँ पे है वहीं पे Cl भी है, ठीक है। पहले डिस्टेंस से कर लो, जहाँ पे NO2 है वहीं पे Cl भी है, ठीक है। हो गया, डिस्टेंस तो सेम हो गया। अब डिस्टेंस से तो नहीं कर पाएंगे, अब देखो नंबर के पास जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं चले जाओ पावर के पास, नहीं, धीरे, ठीक है। सीक्वेंस वाइज जाना है, पहले डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। नंबर क्या? ये वाला देखो नंबर। अब देखो यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे केवल एक ही NO2 है, कौन डोमिनेटिंग हो जाएगा? नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 Cl मिलके -I लगा रहे हैं, यहाँ पे केवल एक ही NO2 मिलके -I लगा रहा है। आप कहोगे सर NO2 तो ज़्यादा -I लगाता है, NO2 तो ज़्यादा -I लगाता है, ये ज़्यादा कम क्या होता है? तो ज़्यादा कम क्या भाई? जो कराउंड डिस्टेंस नंबर पावर, नंबर में जो ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, नंबर में जो ज़्यादा है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भाई ये यहाँ पे 2 लोग मिल के -I लगा रहे हैं, यहाँ पे केवल NO2 है जो अकेला -I लगा रहा है, इसलिए ज़्यादा वाला कम वाले पे भारी पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा नंबर वाला कम वाले नंबर पे भारी पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट वाले का सबसे ज़्यादा, फिर किसका हो जाएगा? सेकेंड वाले। आया? अब इसका कंपेरिजन करो, जिस पोजीशन पे ये है उसी पोजीशन पे 2 Cl है, ठीक है। जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ये 2 Cl। क्या करोगे? देखो सबसे पहले डिस्टेंस सेम कर गया, नंबर के पास जाओ, नंबर, हाँ यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 NO2 है। नंबर वाला स्ट्रांग वाले पे भारी पड़ जाएगा, तो क्या होगा? ये सबसे ज़्यादा फिर हो जाएगा फोर्थ वाला, और फिर हो जाएगा कौन सा वाला? थर्ड वाला। आया कि गया भैया, आया कि गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। आया कि गया हो गया, आया कि गया, ठीक है। हो गया, आया कि गया, ठीक है। मिटा रहे हैं। इतना क्वेश्चन कर जाओ, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर जाओ, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश होता है, उसका कुछ क्वेश्चन पार्ट बचा हुआ है। तो डेली वाइज में जब भी हम लेक्चर करवाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हम ढूंढ के आपको करवाते रहेंगे। जैसे आप 2 क्वेश्चन करवाया, कल भी कराएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट भी कवर होगा, क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जब कंप्लीट पूरा पढ़ लेंगे सभी परमानेंट इफेक्ट, तब और मजा आएगा, ठीक है। तब बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। हमेशा रखना है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का। कौन सा इलेक्ट्रॉन? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। वो भी किसके तरफ होता है? टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री रेडिकल, क्या होता है? फ्री रेडिकल। इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट में भी सिग्मा बॉन्ड हो रहा था, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बीच का सिग्मा बॉन्ड होता है उसका ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। किसकी तरफ होगा? टूवर्ड्स पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इस कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ में आया समझ में, ठीक है। अब देखो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का मैकेनिज्म नहीं देखते, मैकेनिज्म लास्ट में देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म लास्ट में देखेंगे।
पहले देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए कंडीशन क्या है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किसने दिया था, बेकर और नाथन ने दिया था। किसने दिया था, बेकर और नाथन ने दिया था। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, ऑलवेज ऑपरेट होता है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन क्या है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो क्या सोचोगे, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन पहले शो करता है कार्बोकटायन। कौन शो करता है, कार्बोकटायन, ठीक है। दूसरा कौन शो करता है, दूसरा शो करता है एल्कीन शो करता है। दूसरा कौन शो करता है, एल्कीन शो करते हैं। और थर्ड कौन शो करता है, फ्री रेडिकल शो करते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल शो करते हैं, फ्री रेडिकल। और अगर आप कहोगे क्या सर कार्बो एनायन शो करते हैं, कार्बो एनायन के बारे में आपकी क्या राय है, तो हमारी राय यही है कार्बो एनायन नहीं शो करते हैं, कार्बो एनायन नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो यही 3 कंपाउंड्स होते हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, कार्बोकटायन, एल्कीन्स और फ्री रेडिकल, ठीक है। कौन कौन शो करते हैं, कार्बोकटायन, एल्कीन्स, फ्री रेडिकल। अब कंडीशन देखते हैं कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, इतना हो गया, नोट कर लो, हो गया होगा। कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से शो होता है, कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन कोई भी कंपाउंड शो करता हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन क्या है, देखो ध्यान देना। कंडीशन क्या है, कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। बार बार कैमरे को देखना पड़ता है ताकि रुके नहीं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करेगा, जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच होगा। अब नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच जिसके पास होगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। नंबर ऑफ अल्फा एच होने के लिए नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होना जरूरी है। तो याद रखना सबसे पहली बात, जो अल्फा, देखो क्या है, कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा बात क्या है इसका, ये पहला बात है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें जो होता है, जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो वहाँ पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा। तो आपको 2 बात तो ध्यान देना है। सबसे पहली बात, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। दूसरी बात, अल्फा कार्बन जो हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो वो अल्फा कार्बन नहीं है, समझे। अब देखो, अब क्या, अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बताता हूँ। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 सिस्टम होंगे। एक कार्बोकटायन, जब तक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे 3 सिस्टम लेकर चलेंगे, एक कार्बोकटायन, एक फ्री रेडिकल, एक एल्कीन। हम जब भी हम सिस्टम की बात करें तो आपको 3 को समझना पड़ेगा, या तो वो कार्बोकटायन होगा, या तो वो फ्री रेडिकल होगा, या तो वो एल्कीन्स होगा, ठीक है। देखो अब क्या होता है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, पहले समझो, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, जब भी सिस्टम की बात करें तो 3 चीज़ें समझना, या तो वो कार्बोकटायन हो, या तो वो फ्री रेडिकल हो, या तो वो एल्कीन्स हो, समझ आया। देखो जब भी क्या होगा, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर हम सिस्टम कार्बोकटायन को मानते हैं तो कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। उसके पास जो हाइड्रोजन डायरेक्टली उससे अटैच होगा उसको बोलते हैं अल्फा एच। आया नहीं आएगा समझ, क्या बोल रहे हैं, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। सिस्टम क्या है, मान लो कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके पास अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आया, आगे होगा। अब देखो, अब आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं क्या होता है। देखो जैसे मान लो हम कार्बोकटायन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल सबका उठाते हैं। देखो जैसे CH3CH2 प्लस है, CH3CH2 प्लस है। अगर हम इसमें पूछे बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा एच है, इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा एच है। सॉरी भाई, माइक थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अगर हम कहें कि इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा एच है तो क्या बताओगे,
हमारा सिस्टम क्या है, कार्बोकैटायन है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ देखो ना, 1 सिग्मा और 3 सिग्मा हाइड्रोजन से 4 सिग्मा, 4 के लिए क्या होता है, sp3 होता है। क्या अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है 3 अल्फा H है। क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, एकदम शो करेगा, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। समझ में आया। जैसे एल्किन्स का ले लो, एल्किन्स का CH3, ठीक है, अभी ढेर सारा प्रॉब्लम कराएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा ले लो इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब की बार हमारा सिस्टम कौन है, अब की बार हमारा सिस्टम क्या है, एल्किन्स है। कौन सा सिस्टम है, हमारा सिस्टम क्या है, एल्किन्स है, ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है, एल्किन्स है। तो क्या कर दो आप, एल्किन्स को सर्कल कर दो, क्या कर दो, एल्किन्स को सर्कल कर दो, करने कर देगा, एल्किन्स को सर्कल कर दो, ठीक है, कर दिए। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, देखो ना 4 सिग्मा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी कितना है, 3 अल्फा H है। समझ में आया। और ऐसे फिर रेडिकल का भी देख लो, CH3 CH2, ये है फ्री रेडिकल। अब की बार हमारा सिस्टम क्या हुआ, फ्री रेडिकल है, ठीक है। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा H है, ठीक है। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करवाएं, ठीक है, आगे क्वेश्चन कर पाएँ। हो गया, आगे क्वेश्चन कर पाएँ। जैसे देखो क्वेश्चन कर, देखो इससे CH3, ठीक है, CH3 ऐसा है, यहाँ पे प्लस है, CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब देखो CH3 CH2 प्लस, और ये क्या है, CH3 प्लस, ठीक है। और एक ऐसा ले लो, CH3 CH प्लस CH3, इस टाइप का ले लो, ठीक है। तो इतने समझ में आ जाएगा। अब देखो, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। देखो इसमें आपको करना है कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ अल्फा H, कितना नंबर ऑफ अल्फा H होगा, कितना नंबर ऑफ अल्फा H होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे, देखो अब की देखो हमारा सिस्टम क्या है, कार्बोकैटायन है, सिस्टम क्या है, कार्बोकैटायन है, सिस्टम कार्बोकैटायन है। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों को तीनों अल्फा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तीनों को तीनों अल्फा कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो देखो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन आया, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ अल्फा H कितना हुआ, 9 अल्फा H, कितना हुआ, 9 अल्फा H। यहाँ पे कितना, देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन आया, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, कितना अल्फा कार्बन है, देखो 2 है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 3 3 6 अल्फा H हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा H हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कितना है, इधर 3 इधर 3, टोटल कितना हुआ, 6 अल्फा H, 6 अल्फा H, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 6 अल्फा H हो गया। क्या यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा H है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ अल्फा H है, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अल्फा H नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही नहीं, यहाँ पे सिस्टम तो है लेकिन सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अल्फा H नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन एल्किन का भी देखो, हो गया,
हो गया, हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसको करो। अब कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसको करो जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी से करो। अब कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसे जल्दी जल्दी करो। ठीक है, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, पहला दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच आपको फाइंड करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे सर आप तो देख के पढ़ा रहे हैं। अरे पागल, क्वेश्चन हमको याद थोड़ी रहता है, अभी तो नया नया टीचिंग स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, नया नया टीचिंग स्टार्ट किया हूँ। देखो कॉन्सेप्ट हमको सब पता है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो क्वेश्चन कुछ तो बना ले जाते हैं, कुछ तो नहीं बना पाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो अरे तुम पढ़ो ना, तुम्हें क्या क्या दिक्कत है, हम चाहे जैसे करवाएं, तुमको पढ़ने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है, पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो केवल खेलना जानते हैं। वो भी क्या, पबजी खेलते हो तुम लोग ना, कि लूडो? क्या खेलते हो? कुछ भी नहीं खेलते हो? अरे सर अभी क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा कि क्रिकेट खेलते हो, कुछ तो खेलते होगे कि तुम बेकार बैठे हो? बोलो, बेकार हो, बेकार हो। बोलो भाई, बेकार बैठे हो। इतना क्वेश्चन करो, इतना क्वेश्चन करो, ठीक है, इतना क्वेश्चन करो बार बार। करो। इसमें आपको क्या फाइंड करना था? इसमें आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ अल्फा एच फाइंड करना है। ठीक है, बताना है कि इसमें कितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा। ठीक है, इसमें बताना आपको कितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है अगर इतना क्वेश्चन कर ले जाओगे तो काम हो जाएगा। आपको बताना है कितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा। हम देखो हम करते हैं, अब आप लोग कर लिए होंगे। देखो सिस्टम क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, सिस्टम क्या है? कार्बोकैटायन। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या? अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। अब ये सब नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसको बांड लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना हो गया? 5 अल्फा एच हो गया। कितना हो गया? 5 अल्फा एच। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना? यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। क्या ये sp3 है? हाँ ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना? 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8 अल्फा एच है। आ रहा ना समझ में? अब देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज हाँ है, हाँ सभी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 3 2 5 2 7, कितना हो? 7 अल्फा एच। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको भी बोलते हैं अल्फा एच, इसको भी नहीं। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच। आया? अब देखो इसके पास कितना है? सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? बोलो ना, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है। देखो ना सभी के सभी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 3 2 5, 3 2 5 1 6। आया? 3 2 5 1 6, 6 अल्फा एच है। नहीं आया? 3 भाई इधर 3, भाई इधर केवल एक ही कार्बन है ना, 3 हाइड्रोजन होगा।
3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक कार्बन 2 बॉन्ड से बना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। 3 2 5 1 6 6, यहाँ पे 6 अल्फा H होगा। यहाँ बताओ, सिस्टम से डाइक्लोरेट H कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डाइक्लोरेट H कार्बन अल्फा कार्बन, और सिस्टम से डाइक्लोरेट H कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे कितना अल्फा H है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4 1 5, 5 अल्फा H है, ठीक है, 5 अल्फा H है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम क्या हो गया, चेंज कर गया। सिस्टम क्या हो गया, चेंज कर गया। जब ये सिस्टम चेंज कर जाएगा, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे कितना अल्फा H है, यहाँ पे 2 अल्फा H है, ठीक है। जब भी एल्कीन हो ना तो एल्कीन को पहले सर्कल कर दो, उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी नोट करो, इसको ऊपर लिखते हैं, ये दिखाई दे नहीं रहा है, इसको यहाँ पे नोट कर लो, ये ये रुको, पहले इसको नोट ही कर लो, इस सबको नोट ही कर लो, फिर करवाता हूँ। हो गया होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन से समझ में आता है कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। कल देख लेंगे इसका मैकेनिज्म, कुछ प्रॉब्लम, प्रैक्टिस, और कल ही हाइपर कॉन्जुगेशन का अंत भी हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो छोटा सा लेक्चर होगा, हो सकता है इसको आज ही अपलोड कर दें, जो बचा हुआ पार्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब बताओ, यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे सिस्टम ये है तुम्हारा, ये वाला एल्कीन पार्ट है, क्या है एल्कीन, इसको सर्कल कर दो, ठीक है। डबल बॉन्ड को सर्कल कर दो, इससे डाइक्लोरेट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे डाइक्लोरेट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे डाइक्लोरेट कार्बन अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, हाँ अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, और सभी के सभी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6 2 8 आया, कहाँ से 8 आया, गिनती आती है, नहीं आता है, हो गया, नोट कर लो। जस्ट इसी की तरह फ्री रेडिकल का भी होगा, ठीक है। जस्ट इसी तरह किसका होगा, फ्री रेडिकल होगा। अब कुछ एल्कीन्स का करवाते रहे क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्या करना, जहाँ जहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया था तो वहाँ पे फ्री रेडिकल लगा लेना, ठीक है। जहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज किया था तो वहाँ पे फ्री रेडिकल लगा लेना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। जहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज किया आप वहाँ पे फ्री रेडिकल लगा लेना, ठीक है। अब एल्कीन्स का कराते रहें, और फिर कल करेंगे इसका अप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। फिर कल करेंगे इसका अप्लीकेशन पार्ट, जल्दी करो, कल करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड करना है, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड करना है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ अल्फा H। बताते रहना भैया, बताते रहना, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड करो, नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड करो, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड करो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। एक क्वेश्चन कल फिर से करवाएंगे, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी का आर्डर भी अरेंज करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से आएगा, लेकिन आज केवल क्या कर लो, आज केवल क्या कर लो, जो कभी करना हो कर लो, ठीक है। आज केवल क्या कर लो, इसका नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है, करो। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। हो गया, नोट करो, बताओ कितना अल्फा। देखो क्या करोगे, पहला काम क्या है, एल्कीन्स को सर्कल कर दो, क्या कर दो, एल्कीन्स को सर्कल कर दो, कर दिए सर्कल, ठीक है सर, ठीक है। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, सभी डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये और सभी के सभी अल्फा क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे कितना अल्फा H है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12, गिनती आती है 12 अल्फा H, हो गया 12 अल्फा H।
यहाँ पे देखो एल्कीन्स को सर्कल कर दो, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। क्या सभी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं? हाँ sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सभी के सभी क्या हैं? sp3 हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6 3 9 अल्फा एच है। इस क्वेश्चन को कल फिर से करेंगे स्टेबिलिटी के आर्डर में, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा सिस्टम है, इसको सर्कल कर दो, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ है, sp3 हाइब्रिडाइज है। कितना अल्फा एच है? इधर 3 इधर 3, इधर 3 इधर 3, कितना हो गया? 6 अल्फा एच हो गया, 6 अल्फा एच हो गया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर ये भी काउंट कर लो काउंट। अगर ये भी काउंट कर लोगे ना तो मारेंगे, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, ये तो एल्कीन से अटैच है। यहाँ पे अल्फा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्यों? ये है। अब देखो ये तुम्हारा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ sp3 हाइब्रिडाइज है। कितना अल्फा एच है? इधर 3 इधर 3, कितना हो गया? 6 अल्फा एच है, ठीक है। 6 अल्फा एच है। आया? यहाँ पे देखो सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा, जल्दी नहीं हो रहा ना। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, कितना है? 3 3 6, 6 अल्फा एच, ठीक है। तो नोट कर लो। तो जितना क्वेश्चन करवाना था करवा दिए हैं, ठीक है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। हो गया होगा, हो गया होगा। तो इतना क्वेश्चन, ठीक है। अब कल इसका देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? एप्लीकेशन पार्ट। कल वहीं इस क्वेश्चन स्टार्ट एप्लीकेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल इसका एक लेक्चर होगा, उसमें ख़त्म कर देंगे जितना भी है, ठीक है। जितना भी है सब फिनिश कर देंगे, मैग्नीशियम भी सब कुछ फिनिश कर देंगे कल वाले लेक्चर, ठीक है। तो इतना तैयार करो अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर इसका हो सकता है हम आज ही बना दें शाम तक, ठीक है। तो शाम तक बनाएंगे तो सुबह तक अपलोड होगा। जैसे ये वाला बना है तो ये वाला शाम तक, ये वाला आपके पास जाएगा दोपहर तक या शाम तक हो जाएगा अपलोड, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, नेट कितना खाता है। तो इतना तैयार करो हाइपर कंजुगेशन का, ठीक है। ढेर सारा क्वेश्चन करो, हम एप्लीकेशन पार्ट कल बताएंगे। तो देखो इतना तैयार करो बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से तैयार करते रहो ताकि एक लेक्चर होगा हाइपर कंजुगेशन का, मुझसे आधे घंटे का होगा। आधे घंटे में जितना क्वेश्चन इसका आता है वो सब करवा देंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का ही देखना है इसमें आर्डर, बाकी लगभग करा दी। इसमें मैकेनिज्म भी देखना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट हैं ऐसे जो एग्जाम में आते हैं उसको देखना है। तो अच्छे से देखो, पढ़ाई करते रहो और क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। उस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। छोड़िएगा मत, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी नहीं आएगी तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। एक बात और, यहीं पे हम टाटोमेरिज्म भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हम जीओसी में क्या करते हैं, हम टाटोमेरिज्म को भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लेक्चर का वेट करते रहिए, मज़ा करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अच्छे से लेक्चर फॉलो करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।